तो हम 7 दिन के पहले मरने वाले, हमारे आपका जीवन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। सांस लिया कि बाहर निकलेगी तो इसकी कोई गारंटी। 7 दिन का समय बिल्कुल हमारा रजिस्टर, हम 7 दिन के पहले मरने वाले नहीं हैं। राजा ने धर्मपाला नरपति सत्यासन महाटाश बंधव साक्षात महाभागवतो राजर्षो मेघतः शृणुत्यायात तो दीनम तस्मानं परमाविते अपेनं स्वाभिते बालेनां बुद्धिनः पापं कृतं तद्भावानं सर्वानं सतमहर्षति तिरस्कृत्यं विप्लब्धानां सत्यं चित्यं हतापि। राजा आपस में मन में विचार करते हैं, मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया। इस ब्राह्मण की दया देखो, इतने के बाद भी, अपने अपमान होने के बाद भी 7 दिन का समय मुझे निश्चित कर दिया। अरे कह देता तत्क्षणात्, इसी क्षण 7 दिन का समय उसने दिया है, तो मुझे सत्कर्म करना चाहिए। नात्यं तत्प्रकृताय कुर्वन् सिद्ध्याभावेन अपि एवं कृतकृताधेनं सुअत्वानं महामुने स्वं प्रकृति राजाने वाद्यं चिंततः मया साधतो लोके परमानानि योनितः। श्रीसूतो वाचो महेस्पतेना यत् कर्म गृहीता विचिन्तानां कृतमं सुधर्मणां अहो मयं निज मनयान कृत्यं निरागसी ब्राह्मण गूढ़ चेतसे या चिंतयामथि मत सुनोति यथा मुने सुतुक्तो नितिस्तच्चाक्षतां नाशादु इमेनं शरणेन तक्षका नलं प्रसक्तां विरक्ताति कारणम्। 2 मिनट नहीं लगे, राजा को इतनी विरक्त की आ गई, संसार से बिल्कुल मोह हट गया। अपने पुत्र जन्मेजय को राज तिलक कर दिया और इतनी बड़ी राजपाट संपदा तिनके की तरह मान करके छोड़ दिया और एक धोती पहन ली, गर्दन आश्रम राज आभूषण उतार दिए, किसी को बताया नहीं, सीधे गंगा की यात्रा कर दी। श्री कृष्ण नाव्याधितप्तस्सं पांडवेयः त्रयो प्रवेशां प्रति विष्णुपाद्यं दद्धे मुकुन्दादिमनयोत भावो मुने व्रते मुक्त समस्तादिशंगः। जिस तरह पांडव लोग भगवान के स्वधाम गमन की कथा सुनी नहीं, 2 मिनट के अंदर सब कुछ छोड़ करके वो अपना स्वारोहण करने के लिए हिमालय की यात्रा कर दी। उसी तरह राजा परीक्षित ने 2 मिनट के अंदर अपने पुत्र जन्मेजय को राज तिलक कर करके, इतने बड़े सम्राट का राज तिनके की तरह सम्मान करके, सब राज के आभूषणों का परित्याग करते हुए गंगा की यात्रा कर दिया। जैसे गंगा जी के किनारे गए, स्नान कर करके आसन लगाए, कुशासनी बिछाई ही थी, आंख बंद करके थोड़ा भगवान सूर्य नारायण का ध्यान किया कि 2 ही मिनट के बाद भगवान का ध्यान करके जैसे राजा परीक्षित ने नेत्र खोले तो देखा तो संतों का समागम हो गया था। कौन कौन संत थे? स्वयातीर्थान पूनन्ताति संतः अत्ति वशिष्ठ चवनम स्वरदः गयनेरिष्टतम भृगु अंगरस्यो पाराशरो नाम गता सुतस्सु रामः उतित इंद्रा प्रमुदोत बाहु मेघातिथो देवल अष्टरेमि भरद्वाजा गौतमं पिपलस्तुतः नित्यर्णम करवा कुंभयोगो दोपायनो भगवान नारदस्यो। बड़े बड़े धूम जो ऋषि हैं, 2 मिनट के अंदर जैसे राजा परीक्षित ने नेत्र खोला, देखा बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं। सब ऋषियों को देख करके राजा परीक्षित सबको एक ही साथ में सबको प्रणाम किया। ऋषि लोग कहने लगे, अरे उस ब्राह्मण कुमार ने आपके साथ बड़ा अन्याय किया, जो आपको 7 दिन में श्राप दिया,
राजा परीक्षित ने कहा उस ब्राह्मण कुमार को मैं 1 करोड़ बार प्रणाम करता हूं। अगर वो श्राप ना दिया होता तो आप लोगों का दर्शन ना होता। तो श्राप है जिसमें संत दर्शन हो रहे, श्राप की वरदान है। ये हमारे जीवन का वरदान है। कोई संत हरिद्वार में है तो कोई पशुपतिनाथ में है, कोई केदारनाथ में, कोई बद्रीनाथ में बैठा है ना। आज उस ब्राह्मण के श्राप को सुनकर 2 मिनट में सब दौड़े चले आए। हजारों संतों के दर्शन हो रहे हैं। एक ही मंत्र में एक ही साधन, वही सिया राम में सब ज्ञानी करूं प्रणाम जोर जुगवानी। एक ही मंत्र में सबका स्वागत बंधन हो गया। ना विराजा शिरसास वंदते, एक ही साथ में सबकी वंदना कर लिया, प्रणाम कर लिया। शरवो प्रविष्टेन्ते साध भूयः कृत प्रमाणं सक्षिके सुतम यतः विज्ञानयामा सम्रकेति चेतम प्रतिष्ठितो अग्रेणं गृहीतात पाणिः। अब सब संतों में आपस में चर्चाएं होने लगी। भैया 7 दिन का समय दिया गया उस ब्राह्मण कुमार के द्वारा। अब कौन सा अनुष्ठान किया जाए जिससे राजा का परम कल्याण हो जाए। कोई अनुष्ठान हो, कोई कहता दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए, वो भी 7, 8 दिन, 10 दिन, 9 दिन। महामृत्युंजय जाप किया जाए, वो भी समय निश्चित है 7 दिन का। आपस में कोई समाधान निकल नहीं रहा था। राजो वाचो अहम वयम धन्यानपानां मनातना ग्रहणम से रूपशीला राज्ञम कुलम ब्राह्मण पाद सोचतम दुराद विष्टान तदाद ग्रह कर्म तेसो यहाँ मेघ संपरवावरेशो आवक्त चिंता गृह भीष्मणाम नेवादमूलम द्विजशाप रूपो यत्तो पृथक्तो भवानुधातृ तामे यातम प्रत्ययंत विप्रा गंगा च देवी गीत चित्रमेशे द्विजोपशिष्टा उपकक्ष तक्ष को दत्वानलं गायत विष्णु गाथा पुनस्य भावा भवतानन्दे प्रीतं प्रसंज्ञान तदा अस्येषु माशस्य माया पदादिशिष्टं नेत्याशुतो सर्वतो नमो द्विजोभ्यः। इस तरह राजा परीक्षित ने सबको प्रणाम करके सबकी बातों को सुनते हुए कुशाग्र आसन में बैठकर पूर्वाभिमुख होकर के भगवती गंगा की ओर हाथ किए हुए माँ भगवती गंगा से निवेदन कर रहे, प्रार्थना कर रहे। कहते उसी समय के बीच में जब ये सब आपस में चर्चा चल रही थी तो कहते तत्याद भगवानम व्यास पुत्र आदिक्षानम गमनान मनो अनादपेक्ष आलक्ष्य लिंगो निज भाव तुष्टम नित्यत्वाल अवधेत भेष। सब ये चर्चा हो रही थी कि एकाएक देखा कि पूर्वादि की तरफ से एक बड़े तेज संत का आगमन हो रहा है। तत्यादिष्टवर्तम था कुमार पादम करोद्वाहम सका सकोपोल गात्रम शायत क्षेत्रा यस तुल्य करणम सवाननम कुंभज जाद कंठ। कहते हैं कि उसी समय उन संतों के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज एक 4 आंगुल लगोटी लगाए हुए हैं, कमंडल लिए हुए हैं, दंड लिए हुए हैं, उशासने लिए हुए, दिव्य रूप को प्राप्त, जिनकी आयु 16 वर्ष। 16 वर्ष। अगर क्रिया 8 वर्ष के बराबर, जैसे 8 वर्ष के बालक की क्रिया होती है ऐसी उनकी क्रिया है। 16 वर्ष के बालक को लग जाती है ना, कपड़ा उपड़ा पहनता है, तो 8 वर्ष के बालक लगोटी लगाए चलाते है, तो 16 वर्ष लिखा है। तो क्रिया जो उनकी है एक 8 वर्ष के बालक के बराबर है, माने संसार का उनका कोई संबंध।
सावाननं कुशादिकंठ निगूढ़जंतम प्रदत्त चक्षुता मार्तान नाभं बलविगोदरं च दिगंबरं भक्त विकीर्ण केशं प्रलब्ध बाहु शररोक्त भाव है। न कोई आभूषण है न कोई वस्त्र है। दिगंबर मातु अपने अंग को ढके हुए 4 आंगुर की लगोटी लगाए हुए हैं और केश उनके बिखरे हुए, कोई सजावट नहीं। अजान बाहु श्यामं पदायोन अगाध लक्ष्यम इत्रे मनो नाम रुचिरस्ततेन तः प्रत्यातते मुनिन्द्रं स्वभाव सैन्यम आलक्ष्यतम आप गूढ़ वर्षशः सा विष्णुरातो यदि तत्व आगतम तस्मे सभानां शिरसज्जहाजगः ततो निर्विता हा बंधु स्त्री अर्वकम महाशनेनम विपयोस पूजिता। जैसे वो कहते हैं कि उनके साथ और कोई नहीं था, कुछ गांव के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे थे। जैसे सुखदेव जी महाराज उस स्थान पर पहुंचे जहां संतों का समागम था, राजा परीक्षित जी कुशासन में बैठे पूर्वाद गंगा मुख करके बैठे हुए थे। जैसे संतों ने देखा कि सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं, सब खड़े होकर अभिवादन किए तो लड़के भाग गए। लड़कों ने देखा कि अरे इनके नंग धड़ंग वाले को बैठे बड़े बड़े इतने बड़े बड़े संत बैठ करके इनको प्रणाम कर रहे हैं, इनको अभिवादन करने हैं, हम लोग भाग चले, नहीं मार खाएंगे। तो बच्चे लोग भाग गए और उनके पास न कोई चेला, न जजमान, न गाड़ी, न घोड़ा, कुछ नहीं। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज पहुंचे उसी समय राजा परीक्षित ने उठ करके दंडाकार उनको प्रणाम किया, आसन दिया, पंचोपकार, जैसे हमारे पंडित जी कहते हैं जल्दी है पंचोपकार पूजा कर दो, कुछ मानसिक पूजा कर दो। तैसे राजा परीक्षित समय गमाते ही सुखदेव महाराज जी का बड़ा शांति पूजा से पंचोपकार पूजा कर दिया। शांतमानात् कंठ में गतम मुने पवनाम भगवताद प्रेत्यः प्रणभ्य मुख्य वहितम कृतांजलिनम नरतागिरातर्मान प्रक्षिताम। और फिर पूजा करके बाद हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित जी प्रणाम करते, दंडाकार प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित कहते हैं अहम अहम ब्राह्मणस्सम शासेवान शंति बंधवः कृतायत तीर्थ रूपेण भगवत तीर्थाकरम कृतः। महाराज आप जैसे संत महात्मा जिसके घर पधार जाते हैं वो तो तीर्थ हो जाता है, भगवत तीर्थम में कृता। तो आप प्रणमान पूषा श्रद्धा शुद्धांते गृह एवं पुनर्दर्शनम स्पर्णम पादतोषासनादि भी। जब आपके दर्शन मात्र से वो पवित्र पावन हो जाता है, जिसको अवसर मिल जाएगा आपके पाद प्रक्षालन करने का, आपके पूजा करने का, आपके स्पर्श करने का, पादतोषानादि भी पुनर्दर्शन स्पर्श करने का, उसके भाग्य की सराहना ही क्या लगा। सज्जान्ते महायोगी पादकानां महापतिः शाध्याय सांचितं पुरुषं विष्णूनां सुहृते। अब ते भगवान प्रीतम कृष्णा पाण्डुकं सुतं प्रिया एताद तीर्थानां तत्तो न सुतबन्धवा अथवा ते गते दर्शनानां कथानिनं निरतं प्राणमानां आसादित्यां मनीयसा। अस्तित्व है पुरुषेणां कर्माणां में मानं सर्वथा यत्यानता कर्माणां कृतो प्रभु स्वाधर्म भजेनां बहुयत्याद नूनं भक्तो ब्राह्मण गृहीणानां गृहीणेधनां नालक्षेत्यानां गोदोहनं में कृतः। क्योंकि आप जैसे परिस्थिति कहते हैं राजा सुखदेव जी महाराज से कि महाराज आप जैसे संतों का आगमन केवल होता है, दर्शन होता है, मगर आप किसी के आश्रम में किसी घर में रुकते नहीं। कितना नूनं भगते ब्राह्मण गृहीणां गृहीणेधिनां ना लक्ष्यते स्थानकं गोदोहनं कृषित। आप एक घर में उतना समय देते जितना एक गाय दोहने में समय लगता है, उतना ही आपके दर्शन हो पाते। शिशुतोवाच एतं भाषितं पृष्ठं राज्ञो भस्मंगिरः प्रत्यभाषं धर्मज्ञो भगवानो भद्रायणः।
और उसी समय राजा परीक्षित ने अवसर प्राप्त कर करके सुखदेव जी से कहा, महाराज हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि ये बताइए कि जिसको जल्दी मृत्यु हो जानी हो, ये नहीं बता 7 दिन में मृत्यु हो जानी हो, जिसकी जल्दी मृत्यु हो जानी उसको क्या करना चाहिए। ये नहीं बता 7 दिन में होनी क्या दिन, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है। इतने बात सुनते ही सुखदेव जी महाराज ने न वंदना किए न मंगलाचरण किए, कुछ नहीं किए। कहते क्या सुखदेव जी कहते, बरियान में प्रश्नम कृते लोकहिते निपः आत्मा विसंसम्मतम पुरुषम श्रोतव्यायादि ये परः। बरियान ते प्रश्न है राजा, हे राजन आपने बड़ा सुंदर ही प्रश्न किया है। लोक हिते निपः, संसार के लोक के हित के लिए, क्योंकि हम जितने लोग मनुष्य हैं हमारा जीवन का कोई पल ठिकाना नहीं है, पल भर का ठिकाना नहीं। तो कब यहाँ से महाप्रणाम हो जाए, यात्रा हो जाए, तो उसके लिए हमें 24 घंटा व्यवस्था बनानी चाहिए, 24 घंटा तैयार रहना चाहिए। तो उस यात्रा में कौन सी वस्तु की जरूरत है, उस यात्रा में जाने के लिए हमें केवल एक ही वस्तु की जरूरत पड़ेगी कि हमारे मुख में राम नाम रहे। वहां पैसे की जरूरत नहीं, राम नाम मुख में हो। और कब निकल जाए यात्रा, तो सुखदेव जी कहते हैं, वरयान में पृष्ठम के लोकहिते निपः आत्मविशुद्ध्या सम्मितम। आत्मविशुद्ध ये सबको चिंतन करने की बात है कि हम हमारी यात्रा कितनी दार हो जाए। हमें 24 घंटा अपने मौत की परीक्षण करना चाहिए, चिंतित रहना चाहिए। पूषम श्रोत्या आदितम या परः श्रोतव्यानि राजेन्द्रम नूनम सन्ति सहस्रशः अपश्यात् आत्मतत्त्वानां गृहेषां गृहमेधिनाम्। आज हम लोग इतने मदमस्त रहते हैं, अपने यात्रा की तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम संसार की व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं। इतने उम्र हमने गंवा दिया। मान लीजिए हमें भगवान ने 100 वर्ष की आयु दी, तो 50 वर्ष सोते में 50 वर्ष जागते में हो गए ना। अरे आधे दिन 12 घंटा की रात 12 घंटा की आधा तो चला गया सोने में, और आधे में हम अपनी दुनिया भर की दामाद लीला करते हैं। एक पल भी भगवान का ध्यान नहीं करते। इसलिए हमारे कवियों ने, हमारे संतों ने, हमारे गुरुजनों ने कहा है कि दिन भर का काम करने के बाद सुबह समय शाम तो शाम को अपना थोड़ा समय निकाल दो। शाम के समय थोड़ा जब अपने कार्य से निवृत्त हो जाए तो 2 मिनट के लिए हाथ पैर धो करके अपने दिन भर की दिनचर्या याद करो। हमने कितना अच्छा काम किया, कितना अनित का, कितना धर्म का। और इसके बाद पहले के लोग डायरी लिखा करते थे दिनचर्या, नित्य कर्म, और उसमें जो हमसे गलतियां हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। तो किसी कवि ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधू में कछुआद। जो भी समय मिले आपको, 1 घंटे, आधे घंटे भी 15 मिनट, 15 मिनट भी आधा, 7.5 मिनट, जो भी समय मिले तो भगवान का भजन मनुष्य को करना ही चाहिए। तस्मानं द्वा सर्वानं भगवान ईश्वरे हरि श्रोतव्यम कीर्तव्यम स्मरणम पेतोक्षभायतः। भगवान का सुंदर कीर्तन करें, न कर सके तो सुने भी न सक, सुनने की भी शक्ति न हो तो जहाँ कहीं होती हो तो जाके देखें, कुछ तो करें। तो जब देखेंगे, जब सुनेंगे तो फिर पाने की चेष्टा होगी।
एतावानव संख्यायो ज्ञानम तद्धर्म परमानिष्ठितः जन्म लाभम परापुरुषो मानो नर्म नारायण स्मृति। ये मानव शरीर अगर मिला तो जन्म लाभम परम पुरुषो नारायण स्मृति। हमें भगवान का ध्यान करना ही चाहिए, क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा बड़े भाग मानुष तनु बाबा। ये मानव शरीर जो हमें भगवान ने दिया है, कितने 83,99,999 योनि भोगने के बाद ये मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। और इसको अगर हमने ऐसे ही गमा दिया तो हमें फिर इन शहरों में घूमना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। जन्म लाभम परापुरुषम नारायण स्मृति। इसलिए हमें भगवान के ये आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें आपको सबको जो मानव शरीर प्राप्त है उसको आभार भगवान को देना चाहिए। हे ठाकुर जी, आपने बड़ी हमारे ऊपर कृपा की, शूकर कुकर योनियों में ना भेज कर करके कम से कम मानव योनि को दिया। मैं एक जगह पढ़ रहा था, मानव योनि में हजारों योनि के बाद भी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेना बड़ा उत्तम। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त करना, मानव योनि में भी 1000 योनियों से ऊपर ब्राह्मण का स्वरूप प्राप्त करना, और उसमें भी ब्राह्मण के यहाँ 1000 योनियों के बाद भी पुण्यों का फल प्राप्त हो, तब जाके भगवत कृपा, भगवत की सेवा करने का अवसर मिलता। आज हम लोग मानव शरीर प्राप्त करके ब्राह्मण के घर में प्राप्त होने के बाद हम लोग अपने हाथ से अपनी क्रिया बिगाड़ रहे हैं। हमारे पिताजी या हमारे अन्य भाई लोग 2-2 पेट काट काट के 2 पैसे का इकट्ठा करके अपने बच्चों को उपनयन संस्कार करते हैं। बड़ा दुख होता है। हम पंडिताई भी करते हैं, देखते हैं, जाते कराते हैं। हम लोग 96 अंगुल काटे थे, फिर सूत खतन, फिर आगे ले आके ब्रह्म गांठ लगान, फिर सूर्य भगवान का दिखान, फिर मंत्र पढ़न, फिर दुनिया भर के ड्रामा करें। अब वो लड़का 2 मिनट बाहर कहेगा, खूंटी टांग के आएगा। 1.5 घंटा 2.5 घंटा जने बनाने और 2 मिनट में जाएंगे, खूंटी टांग के आएगा। बहुत दुख लगता है। संस्कार से विहीन होते जा रहे हैं। तिलक नहीं लगाते। ये तिलक अभी हमारे भाई लोग ऐसा कुछ हंसतो हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली हंस चली, ऐसे लोग। मगर इस चंदन की विशेषता, हमारे पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, चंदनम बंधते नित्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा। कितनी बड़ी बात। तो कहते हैं जन्म लाभम परम पुरुषा नारायण स्मृति है। हमें तो भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमें मनुष्य शरीर मिला और भी ब्राह्मण के घर में मिला, वो भी भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। प्रायेण सुनिनम नाचेनाम विधेयतः न्यून्यज्ञानवर्धमितानां गुणकथनेन हरि इदं भगवतानां पुराणं ब्रह्म संहितः अधात्यानं द्वारपानं प्रत्ययादपानिनदं परिनिष्ठेन पुण्यम् उत्तम लोकेन लीलया घृतचेता राज आख्यानं यध्यादितः। ये सुंदर आख्यान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। खंगवांग राजा नाम राजर्षियो नाम महिषायुतः मुहूर्ता सर्विताश्चम गतावानतम भयम हरि। राजा परीक्षित ने कहा, राजन आप इतना आतुरता क्यों हो? आपको तो 7 दिन का समय है। खंगवांग नाम के राजा थे जिनको केवल आयु 2 घड़ी थी, जिनकी आयु केवल 2 घड़ी थी, और हमने 2 घड़ी में उनको भगवत प्राप्ति कराई थी। आपके लिए तो 7 दिन का समय है, अर्थात इसका भाव 2 मिनट में भगवान की प्राप्ति कैसे हो गई?
जीवन में आपने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। जिसकी अंतमति सो गति, जिसकी अंत बन गई सो उसकी बन गई। आप लोग कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहूं। जिसने जीवन में क्या किया उससे मतलब नहीं है, जिसने अंत में राम कह दिया। भगवान कहते योगक्षेमभ्याभ्यहम्, मेरा नाम ले लिया, आगे पीछे क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, वो मेरा हो गया। तो खांग वांग राजा के पास 2 घड़ी समय थी। उन्होंने सुंदर भगवान के नामों को उच्चारण कर करके पद्मासन में बैठा, प्राण को अपने वायु को स्थापित करके एक चक्रादि वेधन करते हुए नाभि से हृदय में, हृदय से कंठ में, कंठ से लेकर के ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से लेकर ब्रह्म में विलीन करते हुए प्रभु का नाम ले लिया। आगे हम लोग चर्चा सुनेंगे इसकी। भरत जी, अंतिगति सोमति तत्यान कौरवे सत्यानाम जीविता भी। और आपके लिए तो 7 दिन का समय है, आप बिल्कुल चिंता न करें। ऐसा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को आश्वासन प्रदान किया और कहने लगे आप आसन में बैठ जाओ। पहले आसन शुद्धिकरण होना चाहिए। आज हम लोगों का आसन ही अशुद्ध है। जितने भी हम क्रिया कराने हम लोग जाते हैं, ऐसा कोई जगह हो जहां हम लोगों को उष्णासन मिलता हो। वैवाहिक कार्यक्रम में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। वह टेंट हाउस के गद्दा में पंडितों जी बैठ रहते हैं और वो बरराजो बैठ रहते हैं। उन्हें जाने कितने लात वो पूछे हूँ, कहाँ कहाँ से आवा हूँ। अब कहा कि पंडित जी उनका दंपत्य जीवन सुखदमय नहीं है, तो पंडित जी क्या करें। पहले आसन की शुद्धि कर, इसलिए हमारे यहाँ पहले आसन की शुद्धि की प्रधानता दी गई। कुशासन, कुश का आसन, फिर मृग चर्म, वो तो सुलभ नहीं है। अब उसको सबको सुधार तो अंत में हो गया उष्णासन, ऊन का आसन। तो पहले जितासन हो, जितौसासो, जित संगो, जितेंद्रिया। राजा परीक्षित को उतारे सुखदेव जी। संसार में अगर मानव शरीर मुझे प्राप्त है, सभी को संसार को प्राप्त, संसार के लिए बता रहे हैं, उनका एक नहीं पर एक के लिए नहीं। तो हमें जितासन हो, पहले हमें आसन को जीतना चाहिए। आज हम लोग बैठते हैं 2 मिनट के लिए, तो 3 घंटे में बैठते हैं, तो हम लोग 27 बार आसन बदलते हैं। कब हुई टगरी, कब हुई कहीं। एक बार एक TRS कॉलेज में प्रोफेसर थे पांडे जी, अमैया में उनका घर बना था राम जानकी मंदिर के पीछे। उनके यहाँ महामृत्युंजय जाप था। हम लोग 7 आचार्य थे। उनके एक साधु भाई आए थे, शुक्ला जी। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी लोग सेठ को 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम के बैठ के सेठ को 1000 रुपए ले रहे हैं। इतना तो हम ऐसे बैठ रहे। एक रोज हो गया, 2 रोज हो गया, 3रे रोज फिर कहीं हमसे नहीं रहा। तो लड़कवा पर गई थी, ज्यादा उत्सुकता आवा थी। हम कहन काल 2000 देव, हमारे साथ बैठे के परी बैठ रहा। अब हमारे पास 2000 हो तब न दे दी, जुगाड़ करन रात के ही होते के तो मांग जूझ के 2000 डाल लिहन जेबा में। सकारे बैठन, सीधे पद्मासन में बैठन। अब भगवान भोले बाबा से कहने ला तुम्हारे हाथ। 11:30 बजे तक बैठ रही। अब हमारा धड़कन बढ़े लागे, मंत्र छूटी के धड़कन बढ़े लागे, उनके आसन के देखे लागे। हे भोले बाबा 2000 चली जाए का हमारे। अब मंत्र भूल गए, महामृत्युंजय मंत्र भूल के बाबा भोले बाबा के मंत्र जपे लागे। महाराज क्या करा हुआ है। एक ठीक 11:55 में तू आसन बदल दी। कहेंगे सब बेकार, हमारा जो गोड़ जरे लाग, गर्मी के समय रहा।